ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हर एक मनुष्य यह चाहता है कि यदि मैंने यहाँ इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में जन्म लिया है तो मैं इस जन्म को अधिक से अधिक सफल बनाऊं और ऐसे कार्य करूं कि जो लोग मुझे मेरे मरने के बाद भी याद रखें। इसके लिए कुछ बहुत ही विद्वानों के कुछ मत हैं जिन्होंने इसे बड़े आसान तरीके से समझाया है, जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। देखो, चोरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चोर की कोई बहन या भांजी नहीं होती, चोर का कोई रिश्तेदार नहीं होता। चोर जब भी कहीं जैसा मौका लगेगा वह रिश्तेदार के यहाँ से भी और अपने खास व्यक्ति के यहाँ से भी चोरी कर सकता है। दूसरे, अपने जो हितैषी लोग हैं उनकी कभी भी उपेक्षा मत करिए। लोभ जो है वह अत्यंत बलवान है, वह विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी ढक देता है। भोजन जहाँ जो कुछ मिल जाए वो ऐसे नहीं करना चाहिए। भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए, उसके स्वाद की दृष्टि को रखकर नहीं। ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य आज्ञा का फल है। राजा की आज्ञा या अपने देश के नियमों की आज्ञा का अकारण विलंब नहीं करना चाहिए। जो उनकी आज्ञा हो उसी को विलंब न करते हुए उसको ही करना चाहिए। अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने में कोई मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कार्य है उसे शीघ्र निपटाने की कोशिश करें। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है, यानी मेहनत के पीछे चलता है, और पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य अपने अनुकूल हो जाता है। पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुत्र को पिता की स्तुति करनी चाहिए। सत्संग ही स्वर्ग का निवास है। अच्छे लोगों के पास अच्छी बातों का यदि आप मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, सुनेंगे तो वही सत्संग है, और इसके अलावा कोई सत्संग नहीं होता। दंड का प्रयोग, यदि किसी को दंड देना है तो उसका प्रयोग बहुत सोच समझकर, आगे तक की सोच कर करना चाहिए। अश्लील वाणी दुष्ट के मन से ही निकल सकती है, लेकिन अच्छे लोगों के मन से नहीं। जो लोग शिकार के प्रेमी होते हैं उनका धर्म और धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के इशारे पर कभी मत चलिए, इंद्रियों को अपने इशारे पर चलने की कोशिश करिए। जिस वेशभूषा को देखकर मन में घृणा हो और बाहर के लोग भी उसकी अवहेलना करें तो वह ऐसा वेश कभी धारण न करें। विद्या, अनुभव और धर्म ज्ञान संपन्न लोग भी तीर्थ कहलाते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक ऐसा महाशत्रु है जो मनुष्य को विनाश के कगार पर ले जाता है। कर्तव्य में शक्ति संचार करने वाली जो वस्तु है वह सुविचार है, इसी को मंत्र कहते हैं। समस्त रोषों से सबसे भयंकर रोष जनता का रोष।